नमस्ते किसान भाइयों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज खुद के प्लॉट पर हूँ और लगभग मैं हर बार बताता हूँ ये प्लॉट नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पे सेंटर में यहाँ से ये डंडा है, मतलब सब मेन लाइन है। तो यहाँ से पार्ट नंबर 1 होता है, यहाँ से पार्ट नंबर 2 होता है ये वाला। और यहाँ पर बीच में बागड़ है, ये बीच में मेड़ बनी हुई है। यहाँ से पूरा कम्प्लीटली खेत इधर आधा होता है और इधर आधा होता है। तो आज यहाँ पर बंच मैनेजमेंट चल रहा है और सन बर्निंग से ऊपर से डंडे का जो टॉप होता है वो बर्न ना हो, उसके लिए ऊपर यहाँ पर घुंगड़ी रखी जाती है। घुंगड़ी मतलब कि सूखी पत्तियों को काटकर उसके ऊपर रखा जाता है और बंच मैनेजमेंट करके उसको रस्सी से बांधा जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एज अ प्रैक्टिकली। ये पापा जी है मेरे, मैं भी खुद काम करता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ आज और कई दिनों से बाहर था। तो खुद के प्लॉट पर ये कार्य चल रहा है, तो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कई सारे किसान मित्रों को ये चीज़ें पता नहीं है, जैसे ये घुंगड़ी बनाई इन्होंने मोड़ी। और नमस्ते पापा जी। ये आप जो यहाँ पे बंच मैनेजमेंट कर रहे हो, तो एक दो पौधे का बंच मैनेजमेंट कैसे करते हो ये मुझे थोड़ा दिखा दो। आइए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल ये वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इनको कार्य प्रणाली के लिए रख रहा हूँ। जैसे ये सामने है पौधा, इसमें बंच आया हुआ है। लगभग इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पंजे आए हुए हैं। अभी इसमें से रखोगे कितने? 7 या 8 पंजे। तो 8 पंजे रखो, ऊपर से गिनती कर लो, पहले क्लीनिंग कर लो उसका पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 90 पंजे से पंजे तोड़ना शुरू हो जाएगा। ये इनकी प्रैक्टिस है, इसलिए ये इसे एकदम पटापट तोड़ रहे हैं। नीचे में एक केला रहने देना है, एक ही रहने दो बस। अभी इनके पास देखिए क्या क्या सामग्री, इनके पास वाइट टैगिंग है। ये वाइट टैगिंग इसलिए है क्योंकि आज के डेट में कितने बंच में मैनेजमेंट हुआ और कितने पौधों में ये रस्सी लगी, तो ये वाइट टैगिंग है इसमें लगा हुआ। ये इस हिसाब से इसलिए बांधा गया है ताकि ये फल जैसे जैसे भरेगा ये वैसे वैसे आगे निकलेगा। तो ये भरते समय आगे नहीं निकले और पौधे को नहीं झुकाए, इसके लिए ये डंडे को सीधा कर लिया इन्होंने। ये अभी 8 पंजे में आपको लुंगर ऐसा दिख रहा है। ये अभी इसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह करनी चाहिए। दूसरा, अभी ये सेकंड वाला बंच यहाँ पर ये ऊपर से घुंगड़ी रख दी इन्होंने ताकि छाव हो जाए। अभी इसमें भी बंच मैनेजमेंट करेंगे। ये तोड़ने में कभी भी इनको ऐसे छाती को झटक नहीं पहुंच रही है कि मैं इसको तोड़ूं या नहीं तोड़ूं। ये देख सकते हो आप, आज के डेट में कम से कम 400 या 500 बंच के ये फूल टूटेंगे और वाइट टैगिंग की जो ये रस्सी है ये इसमें बांध दी जाएगी। ये अपने खुद का प्लाट है जिसमें ये रस्सियाँ बांधने का काम चल रहा है। थोड़ी देर में मैं भी इसकी शुरुआत करूँगा। ये ऊपर से ढक दिया है ताकि सन बर्निंग से इसके ऊपर कोई समस्या ना जाए। अभी ये लकड़ी है, ये बाम्बू की लकड़ी, जिसमें ऊपर में ये शेप बनाया हुआ है और नीचे में ये वाली चीज़ें है ताकि इससे अपन घुंगड़ी रखने के बाद में उसको आसानी से नीचे खींच सकते हैं। लगभग पूरे प्लॉट में जो पहले आए हुए बंच है उसमें केले की आप लंबाई नीचे तक देख सकते हो। ये वाला केले का भी आप लुंगर देख सकते हो, लंबाई काफ़ी अच्छी है। दूसरा कि यहाँ पे अलग अलग ग्राफ लिए हुए हैं, जैसे यहाँ से इधर ये लाइन से लाइन 7 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट है। जैसे ये 4 लाइनें मैं आपको दिखाऊं तो इसमें डबल लैटरल पड़ी हुई है। ये लाइन से लाइन 7 फीट है
और पौधे से पौधे की दूरी ये 5 फीट है। तो इसमें अलग रिजल्ट और परिणाम है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पीछे का लुंगर है, इसकी लेंथ पूरा प्रीमियम वाइट वॉश है और गोल्डन प्रीमियम में ये जाएगा। और नीचे तक की लेंथ आप देखोगे तो नीचे तक का केला भी 6 इंच के लगभग है, 6 इंच। ये पूरा का पूरा मेरा उंगली इसमें जा रहा है, मतलब 6 इंच नीचे तक के केले की। अभी ये भरण पोषण के लिए 1 महीना लेगा, फिर भी इसका लेंथ अभी तक एकदम प्रीमियम और शानदार है। और बीच बीच में कहीं पपीते के पौधे लगा दिए थे, क्योंकि उस समय लग रहा था, काफ़ी किसान बोल रहे थे यहाँ पर कि आपने ये ताप वाली ज़मीन है तो यहाँ पर आपने ग्राफ बहुत बड़ा लगा दिया है। तो मुझे भी उस समय लग रहा था कि नहीं यार, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा समस्या जाएगी। तो पपीते के पौधे यहाँ पे झिकझैक में मैंने लगा दिए थे 10-10 फीट पे। लेकिन पपीते को केले ने पछाड़ दिया है और पपीते को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कम से कम यहाँ पे 500 पपीते के पौधे लगे हुए हैं, उसमें से 200 पपीते के पौधे जो चारों तरफ से लगे हुए हैं उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और कुछ, और मेरे हिसाब से जो मैं फंडामेंटल्स या कुछ ट्रायल ले रहा हूँ, तो काफ़ी पपीते के पौधों में काफ़ी अच्छे मैच्योरिटी वाली ग्रोथ है। तो वो भी चीज़ें मैं एक सेशन लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन 7x5 में जो डबल लेटरल है उसमें आपको केले में कुछ अप्रतिम चीज़ें दिखेगी, जिसमें लेंथ, शाइनिंग और वाधा अप्रतिम है। और इसको यहाँ पर वाइट वाश बोला जाता है। ये वाली चीज़ें, ये डंडे को ढकने के लिए इसलिए ऊपर से लगा दिया है ताकि इसके ऊपर सन बर्निंग ना हो। हर लुंगर अपने आप में एकदम बेहतरीन है। ये इसको ढका गया है। ऊपर के इसमें केलों की संख्या आप खुद देख सकते हो, कम से कम 24 के आगे ही फ्रूट की संख्या है। और काफ़ी एक्सलेंट प्लांट बना हुआ है। कई किसान मित्रों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि भैया आपका वो जो प्लॉट आपने जो दिखाया था उसका कुछ फ़ोटो वीडियो या सेशन कब से आया नहीं है, कि उसकी क्या कंडीशन है। तो मित्रों ये इसकी कंडीशन है। ये जल्द ही एक 10 से 15 दिनों में कुछ बंचेस कटिंग पर भी आ जाएंगे। जैसे ये वाले बंचेस हैं, ये अभी 12 आनी में है, तो ये 14.5 15 आनी 15 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। और बढ़ने के बाद में ये पटापट पटापट भरने लगता है। ये देखिए, इसमें तो केलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 केले हैं। और लगभग इसके ऊपर केला गुरु किट में जो लिक्विड आता है वो लिक्विड के 3 स्प्रे हुए हैं, जिसमें आपको नीचे तक की वाधी जो बोलते हैं वो प्रीमियम है। दूसरा वाइट वाश जो माल बोलते हैं, मतलब विदाउट सीलिंग वाला, वो पूरा यहाँ पे वाइट वाश है। और ये 7x5 का भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और बगल में ही 6x5 है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से 4 लाइनें छोड़ने के बाद 6x5 हो जाता है। तो 6x5 में भी अच्छी क्वालिटी आई हुई है। यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन चालू होने वाला है, जैसे केले के पौधों में क्या क्या समस्याएं आती है, रटून कब काटना है या नहीं काटना है, और काटना है तो कौन से समय पे काटना है। ये सारी प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो मैंने मेरे खेत में की हुई है, और उससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है और आप लोगों को भी शायद उससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ये खुद आप एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि आप किसान मित्र भी बहुत साल से केला फसल में काम कर रहे हो, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको बंचेस में प्रॉपर तरीके से कीपिंग क्वालिटी नहीं आना, उसमें वेट लॉस होना, या फिर केला भरते ही समय उसके बाद में उसको पिचक जाना, तो ये समस्या नहीं जाती है। जैसे आप मेरे ये पौधे को देखोगे तो इसके चारों तरफ से सराउंडिंग से बेबी है, और ये बेबी क्यों है, किस लिए है, ये भी मैं आपको आने वाले पूरे सीरीज़ में समझाऊंगा कि ये क्यों होने चाहिए। कई मार्केट में भिन्नताएं है, अज्ञान है, या फिर क्या है मुझे नहीं पता, या फिर उनकी खुद की प्रैक्टिस है। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस की हुई है उस प्रैक्टिस के हिसाब से, जो केला कंद खेती करते हैं ना, तो कंद कैसे निकालना चाहिए, कहाँ से निकालना चाहिए, कितने दिन बाद निकालना चाहिए, फ्रूट कटने के बाद कितने दिन बाद वो निकलना चाहिए, वो सारी चीज़ें बारीक बारीक डॉट, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छी ईल्ड मिल सके। एक्चुअल ये मेरा टिश्यू कल्चर प्लांट नहीं है,
ये G9 मदर कल्चर की गांठ है। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 कंपनियों के जो पौधे लगे हुए थे उसमें से मैंने गांठ निकाल कर लाया हुआ है, ताकि लोगों के मन में जो दुविधा है कि इसी कंपनी का गांठ निकाल कर अगर लगाओगे तो इसकी यील्ड अच्छी आती है, तो वो मेरे हिसाब से किसान की प्रैक्टिस के हिसाब से यील्ड आती है, उसके खेत के हिसाब से, उसके पानी के हिसाब से, उसके कार्य प्रणाली के हिसाब से उनके खेत में यील्ड आती है, इतना मैं समझता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं शुरुआती चरण में आप जो कंद सिलेक्शन करते हो या कंद लेते हो, वो मैच्योरिटी पर्सन के यहाँ से आपको कंद लेना है, ये भी मायने रखता है। मैच्योरिटी पर्सन मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिशन गेन करने वाला अगर किसान है और उनके वहाँ से अगर आप कंद की सिलेक्शन ले करते हो और आपके खेत में अगर कंद लाते हो, तो आपके यहाँ पर भी इससे बेटर से बेटर आप ईल्ड ले सकते हो। यहाँ पे कम से कम 13 से 14 पंजे आए हुए हैं। नीचे तक के डंडे की मोटाई मोटी है, लेकिन रखे कितने हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही रखा हुआ है। और केलों की संख्या अगर मैं गिनवाऊं तो लगभग लगभग 160 से 170 फ्रूट एक बंच में है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कई किसान मित्रों के कमेंट्स आए थे कि गणेश भैया आपका प्लॉट है और पुअर दिख रहा है, तो पुअर नहीं है, काफ़ी एक्सेलेंट है, क्योंकि मैं महीने में लगभग 2 या 4 बार आता हूँ, इतना ही समय दे पा रहा हूँ। और इतने समय में अगर इतनी अच्छी फसल आ रही है और मैं अगर यहाँ खेत में बैठ जाऊँ काम करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को परेशानियाँ या समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मैं मेरे कार्य प्रणाली में लग जाऊँगा। तो आप जैसे किसान मित्र जो परेशान हैं केला खेती में, जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है और मैं आप लोगों को वो जानकारी दे रहा हूँ, तो उसके माध्यम से कई केला किसानों में फ़ायदा भी हो रहा है और जो समस्या है उसका निदान भी हो रहा है। अभी ये बीच वाला जो पोर्शन है जो आपको खाली खाली दिख रहा है, ये सुअरों का काम है, जिन्होंने सुअरों ने उस समय इसको उखाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन ठीक है, उसके आजू बाजू में ईल्ड काफ़ी अच्छी आई हुई है। आने वाला हर केले का बंच एकदम एक्सलेंट और प्रीमियम है। ये 6x5 की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जहाँ 6x5 लगा हुआ है और 6x5 में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है। ये इसमें केला गुरु किट शुरुआती चरण से है, लगाने से लेकर अभी तक। केला गुरु किट में जो लिक्विड आता है उसके 3 स्प्रे हुए हैं। एक्चुअल यहाँ पे मैं शुरुआती चरण में बाहर था उस समय, तो सुअरों ने काफ़ी प्रताप करके यहाँ पे पौधे उखाड़ कर फेंक दिए थे। यहाँ पे CK-G9 का पौधा भी लगा हुआ है, कम से कम 700 से 800, लेकिन वो छोटी अवस्था में है, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद लगा हुआ था। आपको दिखाने का ये प्रयास मैं कर रहा हूँ क्योंकि लुंगर आपको दिख रहे होंगे कि नीचे तक साइज अगर आप देखोगे तो केले में नीचे तक साइज बनी हुई है। जैसे ये टर्न हुआ है केला, तो हर लुंगर में आपको साइज एक अलग दिखेगी। और कुछ टैगिंग है यहाँ पर, जैसे रेड वाला टैगिंग कंद खेती में यही होता है कि कम से कम 20% या 30% हम लोग अनइवन चलते हैं। मतलब क्या कि अर्ली या लेट चलते हैं। तो उसी तरह से कुछ बंच है, जैसे यहाँ पर 2 रखे हुए हैं, ये सामने आप देखिए, यहाँ पौधा नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे 2 बंच रखे हुए हैं, तो दोनों में भी प्रीमियम फ्लावरिंग आई हुई है, ये आप देख सकते हो। इसमें भी बढ़िया बंच है और इसमें भी बढ़िया बंच है, नीचे तक लेंथ है और ऊपर में केलों की साइज़ और संख्या काफ़ी प्रीमियम है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। जैसे ये वाले पौधे जो है ये बाद में लगे हुए, ये CK-G9 पौधा प्लांटेशन किया हुआ था जो बाद में लगा हुआ है अगस्त में। इसका फ्लावरिंग भी मैं अवश्य आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कई किसान मित्रों के क्वेश्चन थे और ये दिखाने के बाद में आप लोगों को शायद इसका आंसर मिल रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ें रहेगी कि केला कटिंग कब करनी चाहिए, या फिर कंद सिलेक्शन, मदर शक्कर सिलेक्शन जो होता है, जैसे टिश्यू कल्चर प्लांट वाले मदर शक्कर सिलेक्शन करने के लिए प्लांट में जाते हैं, वैसे ही किसानों को अगर अपने खेतों में केला कंद खेती करनी है तो आप लोगों को भी आपके खेत में अगर मई में प्लांटेशन करना है कंद का,
तो आपको आज से जहाँ पर फल टंगे हुए हैं वहाँ उस प्लॉट में जाकर आपको मदर शक्कर सिलेक्शन करना पड़ेगा, और मदर शक्कर सिलेक्शन करके वहाँ पे टैगिंग करना पड़ेगा, और टैगिंग करने के बाद में फिर वहाँ से कंद निकाल कर फिर आपके खेतों में लाना पड़ेगा। और वैसे अगर आप करते हो तो आपके खेतों में टिश्यू कल्चर प्लांट से बेटर आप ईल्ड ले सकते हो, इतना मुझे पता है, क्योंकि दोनों में द्वंद्व है ना। ज़मीन और आसमान कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वैसे ही कंद खेती और टिश्यू कल्चर में द्वंद्व तो है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, तो कंद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू कल्चर तो टिश्यू कल्चर ही है, लेकिन किसान अगर खुद समझे तो अपने खेतों में अगर हम लोग जैसे ये रेड वाली चीज़ें अगर लगाई हुई है, ये रेड वाली रिबिन, ये फर्स्ट आए हुए बंचेस है, और इसकी ये देखते हैं आज की डेट में क्या कंडीशन है, एकदम एक्सलेंट। 8 ही पंजे रखे हुए हैं, शायद फर्स्ट वाला बेबी होगा तो इसमें 9 भी मिलेंगे। ये भी रेड ही है। ये रेड इसलिए किया गया है ताकि ये जैसे 8 से 10 दिन में कटिंग पे आएगा, तो कटिंग पे आने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे कटिंग के लिए आता है तो उनको तुरंत ये चीज़ें दिख जाएगी, यहाँ पर रेड वाला रिबिन लगा हुआ है, तो ये माल को हमें काट करना है। मतलब ये दूर से दिखता है रेड। इसको भी देख सकते हो आप इस लुंगर को, कि काफ़ी अच्छा और प्रीमियम बना हुआ है। इतना ही दिखाना था, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस तो आप देख ही रहे हो अपने फील्ड के, और लगातार पूरी सीरीज़ आएगी। जैसे कई जगह पे मैंने यहाँ पे अनुभव लिया हुआ है, और दो दो पौधे रखे हुए हैं। जहाँ पर एक पौधा ख़त्म था ना, वहाँ उसके बाजू में उसकी गैप फिलिंग करने के लिए दो, मतलब रटून या दो कंद वहीं पे रहने दिए, तो दोनों में एक्सेलेंट बंच है, ये वाला भी और वो वाला भी। तो ये कट जाएगा तो ठीक है, इसके एक 15-20 दिन बाद कटेगा, लेकिन जो गैपिंग यहाँ पे भरी हुई है, जो गैपिंग आई हुई है, शायद इसमें से इससे कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। काफ़ी सुंदर और एक्सलेंट है। थैंक यू भारत, नमस्ते किसान, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।